हेलो। नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और ये चैनल है टैरो वॉरियर हिंदी। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मुझे कुछ हिंदी में शुरुआत करनी चाहिए एक चैनल टैरो के लिए। मेरा एक ऑलरेडी इंग्लिश चैनल है और वो भी टैरो वॉरियर के नाम से जाता है। तो अगर आप दोनों लैंग्वेजेस प्रेफर करते हो तो प्लीज़ आप दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोनों के मैसेजेस अलग हैं। तो आपको एडिशनल मैसेजेस मिल सकते हैं। तो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये एरीज साइन के लिए है, मंथली रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारे जो मैसेजेस हैं वो सभी को रेजोनेट नहीं होंगे। अगर जो मतलब अगर आपको लगे कि कोई कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ उसे आप वो मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, सो आप उसे रहने दें और वही ले जो आपको रेजोनेट कर रहा हो। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेजोनेट करता है कि नहीं। तो एरीज के लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। ये जनरल है और अगले जो वीडियोस में डालूँगी आपके रिस्पॉन्स के आपके जैसे रिस्पॉन्स आ रहे उसके ऊपर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कैसे मैसेजेस डालने हैं या कौन से रीडिंग्स करने हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा कि आपको किस तरह की रीडिंग्स आप देखना पसंद करेंगे। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये लव हो सकता है, ये करियर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी एरीज, व्हाट आर द मैसेजेस, क्या मैसेजेस है एरीज के लिए जून महीने का मैसेजेस है ये। ओके, तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो देखते हैं। व्हाट इज ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे हम देख रहे हैं ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपका ओवरऑल एनर्जी। तो इसमें ये जो एनर्जी है एक एक चॉइस की एनर्जी है। तो शायद आप किसी दुविधा में हैं या फिर आपको एक डिसीजन लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हो। ये एक प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड का टग ऑफ वॉर है। तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको या तो ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है, पर आप कर नहीं पा रहे हो। आप वो डिसाइड करने में ही आपका बहुत सारा वक्त जा रहा है। आपकी एनर्जी वो है जहाँ पे आप एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। ओके, जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो थोड़ी और हमको क्लैरिटी आएगी कि ये किस एरिया को अफेक्ट करता है। ये आपकी लव लाइफ में है या आपके करियर में है, वो हमें पता चलेगा। अब आपका ये जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक एनर्जी है जहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, या तो कोई मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अपनी एनर्जी डाल दी है किसी चीज़ में, रिलेशनशिप में या फिर काम में, आपकी जो करियर है उसमें या बिजनेस में, और अब आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। या तो आप कुछ मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, या एक राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हो, या फिर आप कोई मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो और उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। तो ये एक वेटिंग एनर्जी है। अगेन ये जो है वो भी एक एक तरीके से एक रेस्टिंग वाला एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ आपकी एनर्जी आप सेव कर रहे हो। ये जो इंसान है वो ऐसे सोया हुआ है तो ये कुछ कर नहीं रहा है, ये अपनी ये सेल्फ केयर की एक एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो शायद आप और आपके पार्टनर के बीच ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि आप अभी इस टाइम पर आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो। तो ये वो वैसी वाली एनर्जी है। तो ये दोनों जो कार्ड्स है ये दो एक बहुत सा सिमिलैरिटी है इसमें, क्योंकि आप
किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, यहाँ पे भी एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ आएगा, और आप उस एक्सपेक्टेशन में ये भी देख रहे हो कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप आपकी कोई इलनेस हो, या आप कोई हेल्थ वाइज आपकी कोई दिक्कत हो, तो आप ये एक हीलिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे आपका फोकस आपके ऊपर है, आपके हेल्थ के ऊपर है, आपकी रिकवरी के ऊपर है। अब यहाँ पे जो है ये एग्जैक्टली वही कहता है कि ये आप रिकवर कर रहे हो। अगेन ये जो स्टार एनर्जी है, ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ये एक रिकवरी की एनर्जी है, ये एक हीलिंग वाली एनर्जी है। तो अगर आपको कोई इलनेस है, या आपको कोई तकलीफ़ है फिज़िकली या मेंटली या इमोशनली, तो आप वो सारी चीज़ों से हील कर रहे हो, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ये एक और एनर्जी है जहाँ पे आपकी कोई विश, या आपकी कोई जो आप किसी चीज़ की अगर आपने बहुत ही ज़्यादा वेट की हुई है, आप शायद वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो एक विश फुलफिलमेंट है कि जहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको वो विश ग्रांट किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो आप वेट कर रहे थे, ये आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि जो भी आप विश कर रहे थे, जो भी आप प्रे कर रहे थे, वो प्रेयर आपकी सुन रही है यूनिवर्स, और वो विश ग्रांट हो गई है। अब ये है हायरोफांट जो टॉरस एनर्जी है, और ये है एक्वेरियस एनर्जी। तो ये जो टॉरस एनर्जी है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये यूजुअली शादी को सिग्निफाई करता है या रिप्रेजेंट करता है, या फिर ऐसी कोई कम्युनिटी जो बहुत ट्रेडिशनल हो, फैमिली हो, जहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो। तो और दूसरी अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हो, ये इसके ऊपर जो ये है वेटिंग वाली कार्ड, तो शायद आप एक अगर रोमांटिक सिचुएशन में हो, तो आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, या तो फिर आप कोई प्रपोजल की इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप कोई जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आपके पास आ रहा है प्रपोज करने, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपको हाँ या ना जवाब दे। शायद आपने किसी को प्रपोज किया हुआ है और आप उस जवाब के लिए वेट कर रहे हो। एंड ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये ये अगेन विश फुलफिलमेंट वाली कार्ड है, जहाँ पे आपकी जो दुआ है, आपने जो प्रपोज किया, जिस किसी को भी आपने प्रपोज किया हो, वो हाँ बोल रही है या हाँ बोल रहा है। तो अगेन ये जो है, अगर रोमांटिकली देखें तो आप शायद किसी की वेट कर रहे हो, या आपने किसी को अपनी दिल की बात कह दी और आप कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से वो जो इंसान है, लड़का है या लड़की है, जो भी है, वो अपना ही टाइम लेती है या लेता है आपको जवाब देने में। एंड वो एकदम इमीडिएटली से हाँ या ना नहीं बोल रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपका जो विश है वो ग्रांट हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे जाके हाँ बोल रही है या बोल रहा है। उसके बाद ही इमीडिएटली ये वाला कार्ड है जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है। ये कोई आपके पीठ पीछे कोई कर रहा है, या कुछ ये स्वॉर्ड्स जो है वो चोरी करके भाग रहा है, ऐसा एनर्जी है ये। तो शायद ऐसा भी हो कि कोई आपकी ये जो रिलेशनशिप है उसको सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि कोई है जो नहीं चाहता हो कि आप दोनों एक साथ आए, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि जिसको आपने प्रपोज की है वो शायद आपको घोस्ट कर रहा है, या फिर आपसे दूर भाग रहा है, या आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है। पर ये हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे एक आपने बहुत ही बड़ा जो एक साइकिल होता है लाइफ का, वो आपका कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी आप वेट कर रहे हो, आई थिंक बाय द एंड ऑफ जुलाई आपको कहीं ना कहीं आप एक साइकिल क्लोज कर रहे हो। आपको जो भी आप वेट कर रहे हो वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट कार्ड्स देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आपको मिल रहा है। तो जो भी है, आप वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हो और एक नई साइकिल पे जा रहे हो। सो एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी। बट
जब एनर्जी शिफ्ट्स होती है तो कई बार वो इजी नहीं होता, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेस होते हैं, कुछ अच्छे चेंजेस होते हैं, कुछ बुरे चेंजेस भी होते हैं, बट जो भी है आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ पर, क्योंकि शायद आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और कुछ नए चेंजेस आ रहे एंड वो थोड़ा आपको स्ट्रेस कर रहा है। अब मैजिशियन जो है ये अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, जहाँ पे आप नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। अब क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो क्या है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एरीज के लिए क्या है? हाँ, आप ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, आपको एक डिसीजन लेना है, आप नहीं ले पा रहे हो, और ये वही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, आप एक स्टैग्नेंट हो, आप ना आगे जा पा रहे हो ना आप पीछे जा पा रहे हो। तो एकदम स्टक वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और वही चीज़ है यहाँ पे। और ये एक लव सिचुएशन के बारे में है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने शायद किसी को अपनी दिल की बात कही होगी और वो अपना ही टाइम ले रहा है या ले रही है आपको जवाब देने में, और वो जो है आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को अपनी दिल की बात बताना चाहते हो मगर आप श्योर नहीं हो कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है वो क्या है? हाँ, अगेन लव सिचुएशन है ये। आपको किसी के लिए बहुत प्यार है, तो आप किसी का वेट कर रहे हो, या तो आप कोई हिंट के लिए वेट कर रहे हो, या फिर हाँ आपने उनको कुछ इंडिकेशन दी होगी और एक रिस्पॉन्स की वेट कर रहे हो। तो जजमेंट वही है कि आप किसी का जजमेंट के लिए वेट कर रहे हो, आप किसी का डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो, और वो शायद अपना टाइम ले रहा है या ले रही है। व्हाट इज दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? तो आपने किसी को अपनी दिल की बात तो बता दी, आपने शायद आपको लगा हो कि इस चीज़ पर देरी नहीं करनी चाहिए, तो आपने एकदम झट से आपने जाके बता दिया होगा, मगर उनके तरफ से शायद कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया होगा, एंड इसीलिए आपको ये ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी रिट्रीट करना चाहिए, मुझे भी थोड़ा वेट करना चाहिए, तब तक मैं अपना ही देखूं। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में भी उतना कम्युनिकेशन नहीं है। ये जो है टॉरस या वर्गो, टॉरस या लीब्रा हो सकती है या हो सकता है, बट आप इन जो ये पर्सन है उनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी फ्यूचर वाइफ हो सकती है या फ्यूचर हस्बैंड हो सकता है। आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो, आपने उनको एक पेडिस्टल में रखा हुआ है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन वाला कार्ड है जहाँ पे किसी को एकदम एक हीरो की तरह वेलकम कर रहे हैं। तो या तो आपके लिए ये एक हीरो या आपके लाइफ की हीरोइन है जहाँ पे आपने अपना पूरा ही एनर्जी, या फिर आपने उनको एकदम एक पेडिस्टल पे रख दिया हो। आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि ये शायद आपके लीग के बाहर है, उस तरह की एक अट्रैक्शन है, एक स्टार की तरह। ये स्टार एनर्जी क्या है? तो आप भी एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, जिनको आपने अपनी दिल की बात कही है उनसे, और आप ये प्रे कर रहे हो कि मुझे एक रिस्पॉन्स तो मिले इनकी तरफ से। आपको ये भी डर है कि शायद ये एक एंडिंग हो आप दोनों के बीच में। स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, एक्वेरियस एनर्जी दिख रहा है, मगर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी कार्ड है जहाँ पे एनर्जी है, जहाँ पे आपकी लाइफ में भी एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक चेंज हो रही है, कुछ जो पुरानी चीज़ें वो ख़त्म हो रही है, एक नया फेज शुरू हो रहा है। अब ये हायरोफांट एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जून एंड तक आपको एक कम्युनिकेशन आ जाएगी या कोई मैसेज आ जाएगा। ये जो भी है जिनसे भी आपने बात की हुई है, अगर आप वेट कर रहे हो वो मैसेज के लिए, तो वो एक जून एंड तक आ जाएगा।
टू ऑफ वॉन्ड्स ये एक प्लानिंग वाला एनर्जी है, जहाँ पे आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, और मेरे ख्याल से वो आ रहा है जो भी कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कंपटीशन वाली एनर्जी है। तो अगर ये जो पर्सन है जिनमें आपको इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से इनके सराउंडिंग बहुत ऐसे दूसरे भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इनको बहुत सारा ऑप्शंस है लव में, मगर आपको ये नहीं पता कि ये जो है वो आपको चूज़ कर रही है या आपको चूज़ कर रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी है, लव का एनर्जी है, हैप्पीनेस अबंडेंस का एनर्जी है। तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? हाँ, ये तो आपका ओवर थिंकिंग वाला एनर्जी है, क्योंकि ये जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये वापस रिपीट हुआ है एनर्जी, और मेरे ख्याल से ये आप अपने ही सोच में ओवर थिंक करके इस सिचुएशन को शायद जो सच नहीं है उसको भी ओवर थिंक करके आप मिर्च मसाला लगाकर इसको दिखा रहे हो, या आप सोच रहे हो कि शायद ये ना आए या ये शायद नहीं ना बोले मुझे। तो ये आपकी मेंटल थॉट्स है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ पर। ये क्यों है? वाई इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? हाँ, क्योंकि ये आप चाहते हो कि ये नई शुरुआत हो ये लव स्टोरी में, और आप ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के तरह देख रहे हो, मगर उस चक्कर में आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो एक चीज़ को या एक सिचुएशन को। तो ये वर्ल्ड क्या है? फिर से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आपको डाउट्स है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, या फिर ये शायद मेरे पास नहीं आएगी, या ये हाँ नहीं बोलेगी या हाँ नहीं बोलेगा, तो मतलब फिर से ये सेल्फ सैबोटाज वाली एक एनर्जी आ रही है। मगर ये अच्छी बात ये है कि जो वर्ल्ड है वो एक कंप्लीशन है, तो मेरे ख्याल से आपको बाय द एंड ऑफ जुलाई आपको एक कंफर्मेशन तो मिल ही जाएगी, या तो ये जो पर्सन है वो खुद आपको आके बता देगा या बता देगी, नहीं तो आपको किसी ना किसी तरह से पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है वो आपके तरफ कैसे फील करता है या फील करती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किसी के पीछे नहीं भागती, वो एकदम भागती या भागता, ये जेंडर पे ना जाए। क्वीन का मतलब ये नहीं है कि ये एक सिर्फ लड़की हो सकती है, ये लड़का का भी एनर्जी हो सकता है। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये जब बाय द एंड ऑफ जुलाई आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है या डाउट्स है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज आपको कोई ना कोई कंफर्मेशन तो मिल ही जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ये रिलेशनशिप। तो फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? क्योंकि आप फिर भी किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। या आप अगेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जितना भी बोले या आपके पास एक जितनी भी कम्युनिकेशन आती है, आप फिर भी उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। मतलब शायद आपको एक क्लियर आंसर नहीं मिल रहा इनसे, या आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर ये जो पर्सन है वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। मगर यहाँ पे अब ऐसी बात है कि आप वापस फिर से ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि आप वैसे भी बहुत आपने वेट कर लिया है एक जवाब के लिए। तो अभी आपका ये है कि या तो ये ख़त्म हो जाए, या तो ये इस तरफ या उस तरफ। आपको अभी पेशेंस नहीं है कि आप रुके, क्योंकि आप वैसे भी बहुत वेट कर चुके हो। तो ये मैजिशियन क्या है? तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी हो एकदम से पता चल जाए कि इनका डिसीजन क्या है, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप पीछे नहीं रुकना चाहते। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? तो आप मेरे ख्याल से अपने ही रिसोर्सेज है, अपने ही सोर्सेज से
शायद पता करवा रहे हो कि इनके दिल में क्या है या इनका जवाब क्या है, या फिर आपके अगर कॉमन फ्रेंड्स हो तो आप उनके थ्रू पता करवा रहे हो, या फिर सोशल मीडिया में उनको स्टॉक करके पता करवा रहे हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन या पूछ कर या कोई और तरीके से पता करवा रहे हो। मगर आपको थोड़ा सा डर भी है कि शायद ये नेगेटिव भी हो रिस्पॉन्स, मगर आपने ठान लिया है कि अब बस मुझे पता करवाना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग हो गया है यहाँ पे। और अभी आपको सिर्फ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हो और आप आपको डर है, बट फिर भी आप जानना चाहते हो कि ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, आप यहाँ पे भी नहीं हो, वहाँ पे भी नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप वो एनर्जी में नहीं बैठना चाहते। तो ये पूरी जून जो है आपका ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में ही है, जहाँ पे आप श्योर नहीं हो। तो लास्ट मैसेजेस देखते हैं। एक मैसेज आपके लिए एरीज के लिए क्या मैसेज है। द क्रम्बलिंग, ये जो है ये टावर वाली ये कार्ड है जो आपके नॉर्मल टैरो में है, दिखता है। टावर, द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। तो आप वही चीज़ है कि या अभी तो डिसाइडिंग वाला फैक्टर हो गया, जहाँ पे आप या तो इसको उस तरफ लेके जाओ या इस तरफ लेके जाओ, बट ये अभी एक डिसीजन वाला मोमेंट हो गया, जहाँ पे अब आप वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में नहीं रुक सकते, क्योंकि आप बहुत रुक चुके, आप बहुत ऐसे इंडिसिसिव रह चुके हो, तो अब वो सहा नहीं जाता आपको। अभी अब आपको कोई आंसर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये वही बता रहा है कि या तो अब ये गिरेगा और नई शुरुआत होगी और एक पॉजिटिव शुरुआत होगी, या फिर ये गिर के आप दूसरी और चले जाओगे, आप दूसरी टावर क्रिएट करोगे, क्योंकि आप अब इस डर में नहीं बैठ सकते कि ये क्या बोलने वाला है या ये क्या बोलने वाली है, क्योंकि आप बहुत रुक चुके, अब मोमेंट ऑफ डिसीजन हो गया है। ओके, सो एरीज, यही है आपका रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। और प्लीज़ कमेंट्स में भी बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।